औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बशीर अहमद मलिक, टीचर गवर्नमेंट हाई स्कूल नौगाम, आज 6th क्लास के बच्चों को सब्जेक्ट मैथ में डिविजिबिलिटी टेस्ट सिखाऊंगा। प्यारे बच्चों, अब जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले टॉपिक में हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 एंड 3 वो डिस्कस किए थे, उनको हमने पढ़ा था। तो जहाँ तक डिविजिबिलिटी 2 का ताल्लुक़ है, उसमें हमने देखा था कि जो यूनिट प्लेस होता है किसी नंबर का, उस पे अगर 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो उसको 2 से तकसीम हो, उस पूरे नंबर को 2 से तकसीम हो जाएगा। तो 3 का हमने देखा कि वो जो कोई रकम होगा उसको हमने पहले सम करना है, ऐड करना है। अगर वो ऐड करने के बाद वो 3 का मल्टीपल निकलता है, तब वो उस पूरे नंबर को 3 से तकसीम हो जाता है। तो चलिए आज हम डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4 देखेंगे। इसमें किस तरह मतलब हम नंबर को देखते ही बताएंगे कि क्या इसको 4 से तकसीम होगा या नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, 4 के लिए अगर हमने देखना है कि हमारे पास ये नंबर है 832। इसमें हमने क्या देखना है, इसकी जो लास्ट 2 डिजिट्स है, यानी इसकी जो 32, इसके लास्ट 2 डिजिट्स है 32, और यहाँ पर देखिए इसके लास्ट 2 डिजिट्स हैं 16, और इस नंबर में 9820 में लास्ट के 2 डिजिट्स 20 है और इसमें है 65। तो हमने क्या देखना है, इन लास्ट वाले 2 डिजिट्स को 4 से तकसीम करना है। अगर इन 2 डिजिट्स को 4 से तकसीम होता है तो हम बता सकते हैं कि इस पूरे रकम को 4 से तकसीम हो जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले वाले नंबर का देखते हैं, 832। इसमें जो हमारा 832, इसका जो लास्ट वाले 2 नंबर हैं वो 32 को 4 से तकसीम जब हम करते हैं, जब हम इसको 4 से तकसीम करेंगे तो 4 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे। 4 का टेबल जब पढ़ते हैं, 4 5 20, 4 6 24, 4 8 28, 4 7 28, 4 8 32, 4 8 32, 4 8 32, यानी इसका यहाँ पर एग्जैक्ट इसको तकसीम हो गया 4 से। लिहाजा हम बता सकते हैं कि इसको आराम के साथ 4 से तकसीम हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये है 516। इसमें हमारा लास्ट वाला जो नंबर है 516 में, उसमें 16 है, तो 16 को 4 से तकसीम कीजिए, 4 4 16, एग्जैक्ट तकसीम हो जाता है। तो सिंपली हम बता सकते हैं कि 516 को 4 से तकसीम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है 9820, इसमें हम लास्ट वाला जो 2 रकम है वो है 20 को जब हम 4 से तकसीम करते हैं, 4 5 20, एग्जैक्ट तकसीम हो जाता है। तो डायरेक्टली हम बता सकते हैं इस पूरे रकम को 4 से तकसीम हो जाएगा। इस तरह हमारे पास एक और नंबर है 865। लास्ट वाले 2 डिजिट्स हैं 65, तो इसको 4 से जब तकसीम करते हैं, 4 1 4, वहाँ से हमें 2 निकले, यहाँ से 5 नीचे आएगा तो वो 20, 4 4 5 20, 4 6 24, वहाँ से हमें एक रिमाइंडर निकलता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर एग्जैक्ट इसको तकसीम नहीं होता है, तो लिहाजा हम बता सकते हैं इसको 4 से एग्जैक्ट तकसीम नहीं होता है। तो सिर्फ आपको यही देखना है कि लास्ट वाले जो 2 डिजिट्स हैं उनको 4 से तकसीम करना है। अगर उनको तकसीम हो जाता है तो हम बता सकते हैं कि इस पूरे नंबर को 4 से तकसीम हो जाएगा। A number is divisible by 4 if the last 2 digits of a number are exactly divisible by 4। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5। तो जहाँ तक 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है बहुत ही आसान है। यहाँ पर आपको क्या देखना है, यानी जो यूनिट प्लेस है किसी नंबर का, यहाँ पर 0 है, यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 3 है। तो आपको क्या देखना है, यूनिट प्लेस पर अगर यहाँ पे 0 और 5 होता है, अगर यूनिट प्लेस पर 0 या 5 होता है, तब जाकर पूरे नंबर को
इस पूरे नंबर को 5 से तकसीम हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पर कोई नंबर लिखूँगा, बड़ा नंबर लिख सकता हूँ मैं 7835820। तो यहाँ पर देखिए आप यूनिट प्लेस पर क्या है, 0 है। इस नंबर को, पूरे नंबर को 5 से तकसीम हो जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस पर 0 है। इसी तरह अगर यूनिट प्लेस पर कोई और नंबर लेंगे हम 85350285, खाली आपको यहाँ पर ये यूनिट वाला प्लेस देखना है। अगर इसमें 5 होता है तब भी इसको 5 से तकसीम हो जाता है। यानी आपको क्या देखना है, ये यूनिट वाला प्लेस आपको देखना है। अगर यहाँ पे 0 या 5 होता है तब इस पूरे रकम को 5 से तकसीम हो जाता है। A number is divisible by 5 when it is having 0 और 5 at its unit place। यानी जब भी किसी नंबर को यूनिट प्लेस पर 0 या 5 होता है तब जाकर इस पूरे नंबर को 5 से तकसीम हो जाएगा। तो इस तरह से आपने 4 और 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखा, बहुत ही आसान है। तो अगर हम 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखेंगे, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको 2 और 3 का टेस्ट देना है। अगर इसको कोई रकम लेते हैं हम यहाँ पर 7 2, इसको हम टेस्ट देते हैं। पहले अगर हम इसका 2 का टेस्ट देते हैं, 2 का टेस्ट जब हम देखें, हमें देखना है इसका यूनिट प्लेस पर अगर 0 2 4 6 8 होता है तब इसको 2 से तकसीम हो जाएगा। उन नंबरों में से अगर है कोई नंबर, हाँ 2 है, यानी इसके यूनिट प्लेस पर 2 है तो इसको 2 से तकसीम हो जाएगा। अब हमें इसको 3 का टेस्ट देना है। 3 का टेस्ट क्या करना है, हमें इन दो रकमों को ऐड करना है। यानी 7 + 2 वो होता है 9। क्या 9 3 का मल्टीपल है? यस, 3 3 are 9। Exactly, it is divisible by 3 both. The number is divisible by both 2 and 3. When the number is divisible by both 2 and 3, it is also divisible by 6. A number, sorry, if a number is divisible by both 2 and 3, it is divisible by 6 also। यानी अगर कोई नंबर 2 से तकसीम होता है और 3 से भी तकसीम होता है तब जाकर इस पूरे नंबर को इस नंबर को 6 से भी तकसीम हो जाएगा। बहुत ही आसान है। तो 3 का आपको मालूम है, 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है कि कोई भी नंबर होगा तो उसको हमने पहले ऐड करना है। अगर ऐड करने के बाद वो 3 का मल्टीपल निकलता है तब इसको 3 से तकसीम हो जाएगा। तो चलिए आज हमने इन 3 का देखा, 6 5 और 4 का। 4 का आपको मैंने बताया कि पहले जो लास्ट वाले 2 नंबर जो हैं उनको 4 से तकसीम करना है। अगर उनको तकसीम होता है, एग्जैक्ट तकसीम होता है, तब पूरे नंबर को तकसीम 4 से हो जाएगा। 5 का आपको देखना है यूनिट प्लेस पर 0 और 5। अगर 0 और 5 होता है यूनिट प्लेस पर तब उस पूरे नंबर को 5 से तकसीम हो जाएगा। और 6 का आपको मालूम है, 6 का आपको यही देखना है कि अगर वो जिस नंबर को 2 से और 3 से एग्जैक्ट तकसीम हो जाता है उस नंबर को 6 से भी तकसीम हो जाता है। दैट इज, आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू ऑल।